Very good morning, students, and welcome to the e-learning session of Science and Technology. In today's lecture, we will study about the classification of material in metals and non-metals. So, हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी मटेरियल्स हैं, उन्हें हम उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे या तो मेटल या तो नॉन मेटल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. So, first of all, we will study about the physical properties of metals and non-metals. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी. द मेटल्स सच एज आयरन और कॉपर, ये जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. वेर एज नॉन मेटल्स जो हैं जैसे कि सल्फर है या फिर कोल है, तो वो जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन हियर, दैट ग्रेफाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट कम्स डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी इज़ अ प्रोसेस इन विच एनी मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो मेटल जो है जैसे कि एल्यूमिनियम है या कॉपर हैं, ये डक्टाइल नेचर के होते हैं, इनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर हम उनको वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे. इसीलिए नॉन मेटल्स जो हैं वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है. थर्ड इज़ अ हार्डनेस. तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, though there are some examples some exceptions like सोडियम एंड पोटाशियम. सोडियम एंड पोटाशियम जो हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं. बट जो नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली सारे सॉफ्ट होते हैं. सिर्फ एक एक्सेप्शन है डायमंड. डायमंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल ऑन द अर्थ. ऑल्सो जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं, वो ईजिली ब्रेक हो सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लस्टर. तो जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली लस्ट्रस सरफेस पोसेस करते हैं, मतलब उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है. वेर एज नॉन मेटल्स जो है वो डल होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है, नॉन लस्ट्रस होते हैं वो. नेक्स्ट कम्स मैलिएबिलिटी. तो मेटल्स आर मोस्टली मैलिएबल इन नेचर. मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी ब्लॉक को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल बिकॉज दे कैन ब्रेक वेरी इजीली एंड हेंस दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. Now the physical state. So most of the metals remain solid at room temperature. सिर्फ मर्क्यूरी और गैलियम जो है वो एक्सेप्शन है, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेटल. whereas most non-metals exist in two of the three states of matter at room temperature, that is gas. तो ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, whereas कार्बन being a non-metal is solid in nature. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस. सोनोरस का मीनिंग होता है कि साउंड प्रोड्यूस करना. तो द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक एंड हेंस दे आर सोनोरस. ओके, सिर्फ मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट पे है तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो अगर स्ट्राइक किए जाएं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस एंड हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टिपिकल साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक. ओके, तो इस स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के. तो जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी मेटल्स हैं क्योंकि हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ देखे मेटल्स के वो सारे यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं. एंड सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं क्योंकि ये सब जो हैं वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जब भी कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. ओके, वेर एज एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड थर्ड एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो अब जो सारे एलिमेंट इक्वल प्रपोर्शंस में रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम को अगर हम कंसिडर करें तो दे रिएक्ट सो विगरसली विथ ऑक्सीजन दैट दे कांट बी केप्ट इन एन ओपन एयर. दे हैव टू बी केप्ट इन केरोसिन टू स्टोर देम. वेरएज अगर आप मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो सोडियम और पोटाशियम से थोड़ी कम होती है. और these materials or these elements are covered with a thin layer of oxide so that they do not get oxidized anymore.
ओके, और जो नेक्स्ट जो है डैट व्हेन आयन को जब हम बर्न करते हैं तो इट डज नॉट गेट हीटेड, बट अगर हम आयन फिलिंग्स को यानी आयन पाउडर को अगर बर्न करें तो वो बहुत विगरसली बर्न होता है। The copper surface is coated with a thin layer of black copper oxide to prevent the process of further oxidation from taking place. ओके, तो जो कॉपर सरफेस है उसको हम थिन लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड से कोट करते हैं जिसकी वजह से उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। वेरेज अगर हम गोल्ड और सिल्वर को देखें तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो इनर्ट मेटल्स हैं। तो इस हिसाब से जो जितने मेटल्स हैं उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी डिफ़र करती है। About atmospheric oxides, the some metals oxide react both with acid and bases to produce salt and water. Such metal oxides are called atmospheric oxides. The examples of this is aluminum oxide plus hydrochloric acid will give us aluminum chloride, which is a salt, and plus water, while aluminum oxide plus sodium hydroxide will give us sodium aluminate plus water, which is again salt plus water. Okay, now comes the reaction of metals with water. So metal plus water will give metal hydroxide plus hydrogen, and metal plus steam, that is water in gaseous state, will give metal oxide plus hydrogen. We will see the examples of this, that metal plus 2H2O, that is sodium plus water, gives sodium hydroxide that is a metal hydroxide plus hydrogen plus heat, while magnesium plus water gives magnesium hydroxide plus hydrogen, because here the water is in the form of stream, so it will give metal oxide plus hydrogen. Okay, next is aluminum plus water, which gives aluminum oxide plus hydrogen. Again here water is taken in the form of steam, so it gives metal oxide plus hydrogen. Next is iron plus water gives iron oxide plus water. Again the same case, water is taken in the form of steam, hence it gives metal oxide plus hydrogen. Okay, so the reactivity of metal with water also differs. For example, sodium, potassium and calcium react with cold water. ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरेज मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ हॉट वाटर और स्लाइटली सॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है. Aluminium, zinc and iron react with the steam. Lead, copper, silver and gold do not react with water. And now calcium and magnesium float on water as bubbles of hydrogen stick to their surface. Okay, next comes reaction of metal with solution of other metal salts. तो अगर किसी मेटल का उसी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया जाए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दैट विल सी हियर. तो metal A will be reacted with some salt solution of metal B, then it will give us the salt solution of metal A plus metal B. ओके, मतलब जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B है उसके बदले में हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A मिल जाएगा, एंड metal B will be found in a individual state. More reactive metals will replace the less reactive metal, and the less reactive metals cannot be replaced by the more reactive metals. ओके, तो जो मेटल A है अगर वो मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो मेटल A का सॉल्ट फॉर्म होगा, लेकिन अगर वो लेस रिएक्टिव है तो फिर मेटल A मेटल B को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ओके, तो यहाँ पे हमारा मेटल A है वो है आयरन, मेटल B का जो सॉल्ट है वो है कॉपर सल्फेट. अब वी कैन सी हियर दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन जो है उसने सॉल्ट के सॉल्यूशन में कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट, एंड वेयर एज कॉपर विल बी फाउंड इन फ्री स्टेट. सो हियर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज टू अंडरस्टैंड कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है. यू हैव टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज: पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है और जो पोटाशियम है वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है. अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है. तो सबसे पहले तो मेटल्स आर हार्ड एंड मेलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस, और इसके लिए इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मेटल्स को मशीनरी में यूज़ कर सकते हैं.
ऑटोमोबाइल, ट्रेन, एरोप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स और सैटेलाइट्स में भी इनका यूज़ होता है। वेरएज नॉन मेटल्स का यूज़ होता है और जो गैस हैं कुछ जैसे कि ऑक्सीजन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, और नॉन मेटल्स जो है वो फर्टिलाइज। ऑल्सो नॉन मेटल्स आर यूज टू प्यूरीफाई वाटर। फिर जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर आर यूज्ड इन क्रैकर्स। I hope you understand the chapter. Thank you and have a wonderful day.